ठीक है दोस्तों, रोहन मैथ कंसेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि आने वाले आगामी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और आइएगा हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, यूपीएसआई के लिए हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक, वैसे तो और आइएगा, वैसे आप कोई भी स्टेट एग्जाम में आप इसके लिए इसे पढ़ सकते हैं। ठीक, तो आइएगा हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया था। ये हमारे मूल कर्तव्य यानी मूल कर्तव्य यानी भाग 2 वाले। ठीक, ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किए गए थे। ठीक, और हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए थे। यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी किस देश से लिया गया था? आयरलैंड से। ठीक, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करता है, यानी छुआछूत का अंत करता है? अनुच्छेद 17। ठीक, आर्टिकल 17 यानी अनुच्छेद 17। आइए हम अपने चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नागरिक के प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान के 42वें संशोधन के माध्यम से कब शामिल किया गया था? 1976 में। ठीक, 42वां संविधान संशोधन हमारा 1976 में हुआ था, तभी ये 10 मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़े गए थे। ठीक, हम अपने 5वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, 5वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं यानी, और ये हमारा कह रहा है 5वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द सम्मिलित किए गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये शब्द हमारे, आपको अगर पता हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। वैसे ये शब्द हमारे फ्रांस देश से लिए गए थे, तब उसका संविधान नहीं बना था, इसलिए ये शब्द वहाँ से लिए गए थे और अपने संविधान में जोड़े गए थे। ठीक, आइए हम अपने 6वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। छठवां क्वेश्चन है हमारा ठीक, 6वां क्वेश्चन है, वर्ष 1978 में संशोधन ने मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार को अधिग्रहण और धारण का निपटारा अधिकार को समाप्त कर दिया था। यानी अधिग्रहण का मतलब होता है समाप्त कर दिया था। वर्ष 1978 में कौन से संविधान संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया था? यानी 44वें संविधान संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया था। ठीक, आइए हम अपने 6वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 6वां क्वेश्चन है हमारा, ठीक, संसद को भारत के संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने का अधिकार है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को यह शक्ति प्रदान करता है? यानी संविधान में कोई भी संशोधन कर सकती है। ये संविधान में कौन सा आर्टिकल संसद को यह शक्ति देता है? ठीक, तो आर्टिकल 368 संसद को यह अधिकार देता है कि वह संविधान में कोई भी संशोधन कर सकती है। ठीक, आइए हम अपने 7वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के भाग 4 के ए में अनुच्छेद 51 के ए में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए थे? यानी हमारे 11 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए थे। ठीक, आइए हम अपने 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा, ठीक, 8वां क्वेश्चन है, संविधान संशोधन अधिनियम 2002 सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 का ए यानी का 21 का भाग 3 में आता है, भाग 3। ठीक, 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था। ठीक, वह आर्टिकल 21 का ए में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान देता है। ठीक, आइए हम अपने 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है हमारा, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। ठीक, यानी 65 वर्ष की आयु, यानी 65 वर्ष में जैसे कि मान लो कोई 63 वर्ष का है तो इसके 2 वर्ष बचे हैं, यानी तो वो 2 ही वर्ष करेगा, 6 वर्ष नहीं करेगा। यानी 65 वर्ष की आयु का मतलब यही होता है, यानी वो 2 वर्ष ही करेगा। ठीक, आइए हम अपने 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है हमारा, ठीक, 10वां क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। ठीक, ये बोला है कि संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? यानी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध स्थिति की संयुक्त बैठक यानी लोकसभा और राज्यसभा, ठीक, संयुक्त बैठक की किसके द्वारा अध्यक्षता की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ठीक,
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है? अनुच्छेद 40। ठीक। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति, यानी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? भारत का राष्ट्रपति। यदि भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपता है तो इसका क्या अर्थ होता है? यानी संपूर्ण मंत्रिपरिषद का इस्तीफा। संपूर्ण मंत्रिपरिषद का इस्तीफा समझा जाता है, यानी भारत का प्रधानमंत्री अगर राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपता है तो यह इसका मतलब यह होता है कि उसकी मंत्रिपरिषद पूरी जो होती है उसमें पूरे मंत्रिपरिषद ने इस्तीफा दे दिया, यानी प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो समझ लिया जाता है कि मंत्रिपरिषद ने इस्तीफा दे दिया। ठीक। आइए हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान भारत को क्या बताता है? भारतीय संविधान भारत को क्या बताता है? यह राज्यों का एक संघ है। भारतीय संविधान बताता है कि यह राज्यों का एक संघ है। भारतीय संविधान भारत को बताता है कि यह एक राज्यों का संघ है, यानी यह टूट नहीं सकता, यह टूट नहीं सकता, यानी यूनियन है, यूनियन है। ठीक। आइए हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है? भारतीय संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है? भारत के लोग। ठीक। भारत के लोग हैं। ठीक। आइए हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन के लिए मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी थी? 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु कर दी गई थी 21 से 18। ठीक। आइए हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा। ठीक। किसे भारत सरकार के प्रथम मुख्य विधि अधिकारी के रूप में जाना जाता है? मुख्य विधि अधिकारी के रूप में जाना जाता है, यानी भारत का महान्यायवादी मुख्य विधि अधिकारी के रूप में जाना जाता है। ठीक। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों की अवधारणा को समाप्त करता है और कहता है कि राज्य द्वारा कोई उपाधि सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर प्रदान नहीं की जाएगी? अनुच्छेद 18। ठीक। उपाधियों का अंत है हमारे अनुच्छेद 18। संविधान में उपाधियों का अंत, जैसे कि कोई भी उपाधि ले नहीं लेता है, जैसे कि उपाधियों का अंत है हमारे अनुच्छेद 18। ठीक। भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 से संबंधित है संवैधानिक उपचार, यानी रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। आप रिट जारी कर सकते हैं, आप रिट जारी करवा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। ठीक। भारत के संविधान अनुच्छेद आर्टिकल 32 में रिट जारी कर सकता है। ठीक। संवैधानिक उपचार कहते हैं उसे, संवैधानिक उपचार के अधिकार। ठीक। राज्यसभा संवैधानिक उपचार के अधिकार। ठीक। आइए हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के 245 सदस्यों में से कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य। ठीक। कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य। राज्यसभा के 245 सदस्यों में से कितने राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? यानी 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ठीक। आइए हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद का कौन सा समुच्चय भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों की विशेषता से संबंधित है? 352 से 360, यानी आपातकालीन यानी इमरजेंसी में कौन से अनुच्छेद हमारे सहायता करते हैं आपातकालीन के दौरान? 352 से 360 तक। ठीक। अगर आपको दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगला पार्ट हम कल पढ़ेंगे। ठीक। ओके, थैंक यू दोस्तों।